और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भारत अब स्पेस में घर बनाने वाला है। जी हां, घर यानी कि स्पेस स्टेशन। भारत के स्पेस प्रोग्राम ने बीते 8 दशक में बहुत तरक्की की है। भारत चांद पर कदम रख चुका है, उस जगह तक अपनी पहुंच बना चुका है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। भारत ने मिशन आदित्य के जरिए सूरज से भी आंखें मिला ली हैं। अब हम स्पेस में अपना खुद का घर बनाने जा रहे हैं। गगनयान नाम से ह्यूमन मिशन लॉन्च करने के बाद इसरो साल 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS कहा जाएगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसे रूस अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है और दूसरा है चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। लेकिन अब भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बाद अमेरिका, रूस और चीन जैसी इंटरनेशनल स्पेस प्लेयर की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। स्पेस में भारत रचेगा एक और कीर्तिमान। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। अंतरिक्ष में जल लहराएगा अपना प्यारा तिरंगा। स्पेस स्टेशन के लिए भारत का इंतजार होगा खत्म। ISRO started in 1969 when the first human being, Neil Armstrong, landed on the surface of the moon. Today, we have landed on the southern pole before anybody else. That's why now the world looks up to us. When Mr. Somnath says we land a human being on 2040, the whole world believes him, trusts him. अंतरिक्ष में होगा भारत का अपना स्पेस स्टेशन। – 2035 की डेडलाइन पीएम मोदी ने तय कर दी। चांद पर रखा कदम, सूरज से मिलाई आंखें। अब स्पेस में अपना घर बनाएगा भारत। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर यह घोषणा की। यानी स्पेस में अब इसरो अपना घर बनाने के मिशन में जुट गया है और 2035 में इस स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए रहने के लिए सभी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। स्पेस में मैन मेड स्टेशन में हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाकर रह सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे। So these two departments have earned milestones and they have also remained consistent. And that has been possible because of an enabling support we got from the Prime Minister and his government. And that's why there is so much akin in their journey. And I'm sure the MOU that is being signed today, which will also now herald a new area of interest, which is going to be known as bioastronautics or space biology. As he was saying, many astronauts will now be coming to the biotechnology department and many biotechnologists will be going into space. ISRO started in 1969 when the first human being, Neil Armstrong, landed on the surface of the moon. Today, we have landed on the southern pole before anybody else. That's why now the world looks up to us. When Mr. Somnath says we land a human being on 2040, the whole world believes him, trusts him.
तो आपने सुना जितेंद्र सिंह को। उनका ये स्टेटमेंट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि भारत में 2035 से एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, जहां रिसर्च के लिए हमें दूसरों के स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 2035 की ये डेडलाइन है, ये तय हो गया है कि विकसित होते भारत की धमक अंतरिक्ष में भी सुनाई देगी। जो MOU साइन किए गए हैं उसकी रूपरेखा भी अब आपको हम समझाएंगे, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए, स्पेस स्टेशन में क्या होगा वो आप जान लीजिए। दरअसल अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, पर्यावरण और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जैव प्रौद्योगिकी में लहराएगा परचम। आपको बता दें कि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी स्पेस, बायो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, बायो एस्ट्रोनॉटिक्स स्पेस, तमाम ये स्टेशन के खुल जाने के बाद क्या कुछ फायदे होने वाले हैं ये आप जान सकते हैं। स्पेस, बायो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, देखिए इन क्षेत्रों में रिसर्च के मामले में हम दूसरे विकसित देशों की बराबरी कर सकेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत स्पेस रिसर्च में नए कीर्तिमान हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। भारत के इस नए कदम से अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लगभग 300 स्टार्टअप अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और इस साझेदारी से राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को लाभ मिलने और मानव स्वास्थ्य अनुसंधान, नए फार्मास्यूटिकल, नई चिकित्सा, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकिल के जैव आधारित प्रौद्योगिकी में एक नए रिसर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद इससे जताई जा रही है। Space technology is no longer confined to launching of rockets. It's doing much more otherwise than launching rockets. And India has produced a good model of how we accomplish that for the rest of the world. And now in 3 years or 4 years, we were just one-digit space startup. Today we are close to 300, almost 300, just in 3 years. And our first generation startups have turned into entrepreneurs. And our space economy is also on the rise. We were 8 billion now, we hope to go 3 times. Alternatively, simultaneously, what was happening with biotechnology? Till COVID came, it was hardly known. 2014, we had only 50 startups. Today, we have more than 8,000. Our bioeconomy was just $10 million. Today, it's more than 100, it's 130 million. 150 billion, she's saying, so it's been gone up just in 10 years. चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी आपने इसके पहले सुना था जितेंद्र सिंह आप बताते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि भारत सरकार ने सितंबर में चंद्रमा पर चौथे मिशन को मंजूरी दे दी है। 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS, इसकी पहली इकाई के निर्माण के लिए भी हरी झंडी दे दी गई है। यानी सब सही रहा तो भारत को रिसर्च के लिए अपना स्पेस स्टेशन मिल जाएगा। मतलब 2035 तक भारत अपने स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कर सकेगा, जहां पर अंतरिक्ष यात्री कई दिन तक गुजारकर कई तरीके की रिसर्च को अंजाम दे पाएंगे। PM मोदी के भाषण में आपने कई बार अंतरिक्ष स्टेशन की बात सुनी होगी। उन्होंने इसके लिए 2035 तक की डेडलाइन इसरो को दे दी है, ताकि भारत गगनयान मिशन को 2040 तक पूरा कर सकेगा। और इसके लिए सरकार ने 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा की सतह पर एक भारतीय के उतरने की परिकल्पना भी की है। इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मंत्रिमंडल ने BAS-1 के पहले मॉड्यूल को विकास को भी मंजूरी दे दी है। क्योंकि देखिए, ये नया भारत है, ये सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं रहने वाला। ये मिशन चांद को भारत को चांद पर ले जाएगा, बल्कि चांद के पार भी जाएगा। इसी यकीन के साथ आज देश का इसरो अपने मिशन पर लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। और इसी कीर्तिमान को हासिल करने के लिए भारत ने पिछले साल 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। और इसी कीर्तिमान की याद में PM मोदी ने पिछले साल ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया था। दरअसल अंतरिक्ष के इतिहास में सदा सदा के लिए ये तारीख अमर हो गई, जब हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंच पाया। ये एक जमाना था जब हम दूर से चांद को निहारा करते थे, चंदा मामा को दूर कहते थे। मगर अब ये नया भारत है, अलग भारत है। अब हमें चांद को निहारने भर से संतुष्टि नहीं मिलती,
हम चांद पर तिरंगा तो पिछले साल ही फहरा चुके हैं और अब बारी है चांद पर चहलकदमी करने की, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब हम चांद की मिट्टी लेकर वापस धरती पर आएंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन चंद्रमा पर हम कुछ यूं नहीं पहुंच गए। इसके लिए 3 कोशिशों की यहां पर बात करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें 2008 की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रयान 1 चांद पर पानी ढूंढने के लिए गया। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में चंद्रयान 2 जो कि चांद के करीब पहुंचे, लेकिन लैंडिंग नहीं हो सकी थी। इसके बाद एक प्रयत्न और किया गया 2023 में, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष की अनंत दुनिया में भारत अभी लंबा सफर तय करने वाला है। दरअसल इसके लिए इसरो पूरी तत्परता के साथ जुटा हुआ है। पिछले साल जो हमने सफलता हासिल की, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर 2035 में हमारे एस्ट्रोनॉट्स चहलकदमी करने वाले हैं। यह सिलसिला यहां पर रुकने वाला नहीं है। अभी तो गगनयान भी बाकी है, साथ ही चंद्रयान 4 भी की बारी है। मतलब साफ है कि भारत अभी रुकने वाला नहीं है। तो देखिए, मतलब साफ है कि भारत अभी रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में दुनिया को चुनौती देने की कई योजनाएं तैयार हैं। पिछले 6 दशक से बात करें तो भारत अंतरिक्ष की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई उपलब्धियां भारत अपने नाम कर चुका है और कई कीर्तिमान बनाने की दहलीज पर भारत खड़ा है। आगे हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब डालते हैं इसरो की कुछ बेहतरीन उपलब्धियों पर। इंडिया का मिशन स्पेस आखिर क्या है, अब आप वो जानिए। उपलब्धियां कौन कौन सी हैं वो जानिए। 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की। 1962 में इसरो की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हुए 1963 में पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थल केरल में स्थापित किया गया। 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च हुआ। 1980 में पहला भूसंचार उपग्रह एप्पल लॉन्च हुआ। 1984 में पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A लॉन्च किया गया। 1993 में पहला प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV लॉन्च किया गया। 2001 में पहला GPS उपग्रह GSAT-1 लॉन्च किया गया। तो क्या कुछ अब तक उपलब्धियां हासिल कर चुका है इंडिया का मिशन स्पेस, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात अगर 2008 की हम करें तो 2008 में पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया। 2013 में पहला मंगल मिशन मंगलयान लॉन्च किया गया। 2019 में दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चांद की सतह पर हालांकि तब सफल लैंडिंग नहीं हो पाई। 2023 में तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, तब सफल लैंडिंग हुई और चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के साथ ये भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की।